सर कितनी उम्र हो गई है आपकी? सर मैं 42वें साल उम्र के आखिरी पड़ाव में चल रहा हूँ और मेरी मेरिट फर्स्ट रैंक है हिंदी विषय से, लेकिन मैं यहाँ पे अभी कम से कम 15-20 बार ज्ञापन देने के लिए आ चुका हूँ। पहले प्राइवेट जॉब करते थे, इस प्राइवेट वालों ने भी निकाल दिया कि आपका भाई वेरिफिकेशन हो चुका है, आप कभी भी जा सकते हो, तो हम आपको क्यों रखें। और ऐसी स्थिति में अब न तो मेरे बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ, ना मैं स्वयं अपना जीवन यापन कर पा रहा हूँ ठीक से। प्रतिदिन आर्थिक और मानसिक समस्याएं सिर पे ऐसे नाचती है कि अब आगे क्या करना है कुछ समझ नहीं आता है। और सरकार है कि जिसके कानों पे जूं नहीं रेंगती। यदि हम किसी मंत्री के पास जाते हैं अपनी समस्याओं को लेके, तो वो बोलते हैं कि आप डीपीआई जाओ, अधिकारी करेंगे, जो भी करेंगे अधिकारी करेंगे। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे वही कि आपका कभी बोलते हैं केस चल रहा है, कभी बोलते हैं ऊपर से आदेश नहीं है। हम परेशान हो चुके हैं और आज हम यहाँ पर एक रिमाइंडर के हिसाब से आए हैं कि आज यदि हमारे को कोई सेटिस्फाई आंसर नहीं मिल पाता है तो 10 दिन के बाद में हम फिर यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे, जिसमें भूख हड़ताल, आमरण अनशन जो हमसे बन सकेगा। क्योंकि उसके अब जब भी हम आएंगे तो उसके बाद तभी जाएंगे कि या तो नियुक्ति पत्र लेके जाएंगे या 4 कांधों पे जाएंगे। तो 42 साल तक आपने वेट कर लिया। सर 2018 में प्री पास था, लेकिन इनकी महिमा है कि आज तक कुछ नहीं हो पाया। और अभी भी मेरिट फर्स्ट होने के बाद में भी ये इंतजार ही कर रहे हैं हम। परिवार का भरण पोषण फिर कैसे हो रहा है? मजदूरी कर रहे हैं सर। इससे पहले प्राइवेट जॉब करते थे, अब तो उनने भी जॉब से निकाल दिया। भाई आपका वेरिफिकेशन हो चुका है तो आपको अब जिस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा आप चले जाओगे, तो उनने पहले ही भगा दिया। अभी हम बेरोजगार हैं। यदि सरकार फिर भी आपकी मांगे नहीं सुनती, आपको नियुक्ति पत्र नहीं देती, सर मैं आपको क्या बताऊं, तगारी फेंकने जा रहा हूं मैं। शिक्षक होने के बाद में मैं रोज बजरी की तगारी ईंट भट्टे पे काम कर रहा हूं। और क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा सर एमए और मैंने कॉम्परेटिव लिंग्विस्टिक्स से एमफिल किया है। मतलब मास्टर्स, दो मास्टर्स होने के बाद भी आपकी मजदूरी करने की नौबत आ रही है? कर रहा हूं सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में मैंने जन्म लिया है। इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद में आज नीचे बैठा हूं और मेरे पास कोई जॉब नहीं है। सर कितनी उम्र हो गई सर आपकी? 45 वर्ष हो गई। 45 वर्ष हो गई जी। और अभी आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला सर। 2 महीने से हम इंतज़ार कर रहे हैं। रिजल्ट फरवरी में आ चुका था और रिजल्ट को आने के बाद 6 महीने हो गए। 6 महीने से हम लगातार इंतज़ार कर रहे हैं अभी तक नियुक्ति के लिए। अभी तक हमको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। कई बार हमने सीएम साहब को ज्ञापन दिया, शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया, नरेंद्र सिंह तोमर सर को ज्ञापन दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ज्ञापन दिया। कई बार हमने ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमको कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। डीपीआई में भी आके आयुक्त मैडम साहब को भी हमने ज्ञापन दे चुके हैं। कई बार आकर के हर 8 दिन में आते हैं तो भी हमको कभी बोल देते हैं कि आपका हाई कोर्ट में केस चल रहा है, कभी बोल देते हैं अधिकारियों ऊपर से हमको आदेश नहीं है देने के लिए। 45 साल हो गए आपको? जी 45 साल आपकी उम्र हो गई, इसके बाद भी आप इन सरकारी नौकरियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्या करें, अब ऐसे ही है सर। वो तो पहले मैं अतिथि शिक्षक में पढ़ाता था, अब वो भी नहीं रही। क्या कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश सरकार को? अब हम यही कहना चाहेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। आपको पता है कुछ समय बाद पुलिस आएगी, मार पीट के उठा के आपको भगा देगी। अब जो भी हो, मार खाएंगे, कुछ भी हो, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक हमारा नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाता। पुलिस वाले आएंगे, थोड़ी देर बाद आपको उठा देंगे, फिर क्या करेंगे आप लोग? एक्चुअली सर हमारी आज 1 दिवसीय धरना प्रोग्राम है, जो कि चेतक ब्रिज से स्टार्ट हुई हमारी रैली, और यहाँ पर डीपीआई के सामने 1 दिवसीय धरना प्रोग्राम है और पुलिस परमिशन के लेकर आए हैं। हम अपनी नियुक्ति मांग को लेकर आए हैं, चूँकि इस भर्ती प्रक्रिया को 2022 में ये विज्ञापन निकला था। 23 में 2 एग्जाम हुई, पात्रता एग्जाम, उसमें पास होने वाले सिलेक्शन टेस्ट के लिए अपेयर हुए थे। रिजल्ट आए 6 महीने हो गए, चयनित सूची जारी हुए 6 महीने हो गए, लेकिन विभाग द्वारा अभी तक नियुक्ति आदेश नहीं दिया गया है। हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, चॉइस फिलिंग हो गई, बस एक सिंगल क्लिक बाकी है। लेकिन 3 महीने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद भी अभी तक हम सड़कों पर है। परिस्थिति ऐसी आ गई कि हम आर्थिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति से पूरी तरह से सड़कों पर आ गए। आपकी क्या एज हो गई सर? सर मेरी 37 हो गई है। 37 है? जी 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 जी। उसके बाद भी आप नियुक्ति पत्र का वेट कर रहे हैं? जी जी। सरकारी एग्जाम
के भरोसे बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है कि अभी स्कूलों की कंडीशन देखें तो कई स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन है, कई स्कूल सिर्फ 2 और 4 या 6 टीचरों के भरोसे चल रहे हैं। स्कूल बच्चों का कोर्स नहीं हुआ क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा आने वाली है और उनका बोर्ड का जो टाइम टेबल वो भी घोषित कर दिया गया है। आपको पता है ना, भारत सरकार, हमारी मोदी सरकार बातें करती है भारत को विश्व गुरु बनाने की, जी जी। शिक्षा को अच्छा करने की। तो जब स्कूलों में शिक्षक की ज्वाइनिंग ही नहीं होगी तो फिर कैसे जो सपना है पूरा होगा? वही मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि मोहन सरकार जो मुख्यमंत्री जी है हमारे डॉक्टर मनमोहन मोहन यादव, उन्होंने भी जो आश्वासन दिया था मार्च 6 तारीख को जो नियुक्ति पत्र कार्यक्रम था उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि आने वाले अगले हफ्ते में मैं 15,000 नियुक्ति पत्र और दूंगा। लेकिन अभी तक वो हफ्ता महीनों में चेंज हो गया है और 7 महीना हो गया है, अभी तक नियुक्ति आदेश नहीं मिला है। तो क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप? सर हमको नियुक्ति पत्र चाहिए, काफ़ी मानसिक रूप से भी परेशान है और ना शादी हो रही है, घर की भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम कहीं दूसरी जगह जॉब करें। दूसरी जगह जॉब कर भी रहे थे, वहाँ पे भी हमने जॉब छोड़ दिया है क्योंकि नियुक्ति की आस में लगा है। आपकी क्या उम्र हो गई? सर मेरी 27 साल उम्र हो गई है। 22 साल। नौकरी नहीं है तो शादी भी नहीं हो रही? जी बिल्कुल, मेरी शादी नहीं हो रही है। हाँ। तो घर वाले भी, घर में मम्मी पापा अकेले ही हैं और जब तक मेरी को नौकरी नहीं मिलेगी तब तक मेरी शादी नहीं होगी। और शादी होगी नहीं कि शादी करेंगे नहीं? सर करेंगे, लेकिन उससे पहले लड़के वाले नौकरी मिल जाए उसके बाद शादी करेंगे। जी बिल्कुल। तो अभी सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है? जी बिल्कुल सर, अभी कुछ भी नहीं है।